अलीशा दुल्हन बनी खुद में सिमटते हुए एसपी आसिफ का खौफ महसूस करती। दुल्हन की इस जोड़े में उसका चेहरा भी लाल हो गया था, क्योंकि एसपी आसिफ से 15 साल छोटी थी और बचपन से लेकर आज तक आसिफ को भाई आसिफ कहा था। ये तो उसने सोचा ही नहीं था कि वो आसिफ की बीवी बन जाएगी। और आसिफ से डरने की वजह ये थी कि वो भरपूर मर्दाना वजाहत का एक रूपदार लहजे का मालिक और अपने छोटे बहन भाइयों को ट्यूशन खुद पढ़ाता था। अलीशा, जो आसिफ की फूफोजाद थी, अलीशा के वालिदैन के इंतकाल के बाद वो अपने मामू के घर में पली बढ़ी थी, इसलिए आसिफ ने हमेशा उसे अपने छोटे बहन भाइयों की तरह ट्रीट किया। और पढ़ाई के मामले में वो इतनी सख्ती करता था कि हमेशा अलीशा आसिफ से डरते हुए अपना सबक नहीं सुना पाती और बदले में उसे सजा मिलती। और आज हर जज्बे से खाली दिल के लिए उसको दुल्हन बनी बेड पर बैठी डर के मारे खुद में ही सिमट रही थी और सोच रही थी कि न जाने आसिफ भाई आप मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। ये शादी तो एक हादसा है, इसमें मेरा क्या कसूर है। वो खुद कलामी करती, कभी खुद को हिम्मत दे रही थी और कभी खुद में लरज रही थी कि इतनी देर में दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। आसिफ एक खूबरू नौजवान, उसकी आंखें ऐसी थी कि कोई ज्यादा देर उसकी आंखों में देखकर उसके साथ बात नहीं कर सकता था। उसने कमरे में आते ही एक हंगोरा मारा। आसिफ की आवाज़ पर अलीशा का दिल बंद होने वाला है। वो सामने सोफे पर बैठ गया और सोफे से टेक लगाता हुआ अपनी गर्दन पीछे गिराए अपने अंदर लगी जंग से लड़ने की कोशिश कर रहा था। उसने कब सोचा था जिस लड़की को वो अपने बहन भाइयों की तरह ट्रीट करता, आज वो उसकी दुल्हन बनी उसके कमरे में बैठ जाएगी। मगर आसिफ एक झटके में सोफे से खड़ा हुआ और बेड के करीब आकर कहने लगा, देखो अलीशा। उसके इस नाम लेने पर अलीशा कांप गई और कांपते हुए होंठों के साथ कहने लगी, जी आसिफ भाई। एक तो पहले ही गुस्से के मारे आसिफ का फोन खोल रहा था, ऊपर से ये उसके निकाह में आने के बाद आसिफ भाई कहने लगी। आसिफ ने बिना सोचे समझे उसके चेहरे को पकड़ा और उसके जिब्रे दबाते हुए उसके होंठों पर झुका कहने लगा, निकाह का मतलब नहीं समझती, इतनी बच्ची तो तुम हो नहीं। तुम्हारी शादी होने जा रही थी और तुम्हें ये नहीं पता कि अपने शोहर को क्या कहते हैं। अलीशा डर के मारे आसिफ की बाहों में झूलती हुई बेहोश हो गई। वो तो पहले ही पता नहीं कैसे खुद को संभाल कर बैठी हुई थी और ऊपर से आते ही आसिफ का ये रवैया उसकी सोच से बुरा निकला। अलीशा की गर्दन आसिफ की बाहों में थी। आसिफ, जो अपने आप को रिलैक्स करते हुए अलीशा को जल्दी से बेड पर लिटाकर उसकी नाक के आगे हाथ रखकर उसकी सांस को चेक करने लगा और उससे हिलाकर कहने लगा, उठो, ये क्या तुमने ड्रामेबाजी शुरू कर दी है। मगर अलीशा, जो सच में बेहोश हो गई थी, उस पर आसिफ का डर और खौफ इतना तारी था, उसने आज तक आसिफ की तरफ देख कर बात भी नहीं की थी। जैसे ही वो घर आता, अलीशा इधर उधर कहीं न कहीं डर के मारे किसी न किसी काम में मसरूफ हो जाती ताकि आसिफ से सामना ना हो, क्योंकि जब भी उसका सामना होता बौखलाहट में कुछ न कुछ ऐसा कह देती जिसके बाद उसे आसिफ से डांट सुननी पड़ती। आसिफ अलीशा को यूं बेहोश देखकर घबरा सा गया। उसने जल्दी से उसे होश में लाना चाहा, मगर किसी भी तरह अलीशा होश में नहीं आ रही थी। दुल्हन के लिबास में वह तैयार हुई, एक नाजुक बदन परी लग रही थी। आसिफ उसके चेहरे पर फैली मासूमियत को देखते खुद को कोसने लगा और कहने लगा, क्या जरूरत थी इसे डांटने की। खैर, आसिफ ने गिलास से पानी लिया और उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे और मुसलसल हिलाते हुए कहने लगा, अलीशा उठो प्लीज, तुम होश में आओ, वरना सब लोग न जाने बाहर क्या बातें करेंगे। मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक किया कि तुम बेहोश हो गई। देखो उठो, मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। मगर अलीशा, जो उठने का नाम ही नहीं ले रही थी, आसिफ ने देखा तो उसके पाँव बिल्कुल सर्द पड़ चुके थे, जैसे बर्फ में लगे हुए। आसिफ उसके पैरों की तलियां मसलने लगा कि किसी तरह उसकी आंख खुल जाए। उसके जिस्म को गर्माइश देते हुए उसे होश में लाने की कोशिश करता अपने जज्बात को जगा गया था। एक बार फिर बेहोश हुई तो आसिफ अलीशा के ऊपर झुका और उसकी सांस खींचने लगा। जब अलीशा ने एक लंबा सांस लिया और मुश्किल से अपनी आंखें खोली, उसने देखा तो उसकी आंखों के सामने आसिफ का चेहरा। उसकी काली हुसीली आंखें वो देखते ही घबराहट के मारे कहने लगी, प्लीज आसिफ भाई। आसिफ एक बार फिर वो गुस्से में उसकी कमर पर हाथ रखते हुए कहने लगा, देखो, अब तुमने मुझे भाई कहा तो मैं माफी किसी सूरत नहीं होगी। अलीशा अपने मुंह पर
चुप का ताला लगा के कहने लगी, नहीं कहूँगी, लेकिन प्लीज आप मेरे साथ ये जुल्म तो न करें। वो मजीद उसके चेहरे के पास हुआ कहने लगा, क्यों न करूँ, तुम्हारे साथ निकाह किया है सबके सामने और शोर हूँ तुम्हारा, पूरी तरह तुम मेरी दस्तरस में हो और मेरा पूरा हक है तुम पर। मैं जो चाहूँ मर्जी वो कर सकता हूँ। अलीशा का खौफ मजीद बढ़ता जा रहा था। उसके दिल की धड़कनें ऐसी थी कि उसकी पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएंगी। कहने लगा, तुम ऐसी घबरा रही हो जैसे तुम्हारे साथ जुल्म हो गया है या फिर तुमने किसी और को अपने पास लाने की सुहाने ख्वाब से जाए हुए थे। अलीशा कहने लगी, खुदा के लिए आसिफ, वो रिश्ता मामू जान ने किया था, मुझे नहीं पता वो कौन था। नहीं, मैं तो कभी भी उसकी शक्ल तक नहीं देखी थी। और आप किस तरह की बातें कर रहे हैं। कहने लगा, ठीक है, जब तुम्हारा दिल खाली है तो फिर मैं अपने पहरे लगा देता हूँ। डर किस बात का, अलीशा कहने लगी, मगर आसिफ, इसे अगले लफ्ज वो उसे मुंह से निकालते निकालते रुकी थी। बोली, मगर मैंने कभी आपको इस नज़र से नहीं देखा। वो थोड़ा सा पीछे हुआ, उसके सामने बैठ गया और कहने लगा, लो अब देख लो, तुम्हारे सामने बैठा हूँ, हाजिर हूँ, देखो मुझे गौर से देखो। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हारी जिंदगी में जबरदस्ती आया हूँ? नहीं अलीशा, जबरदस्ती तो तुम मेरी जिंदगी में आ गई हो। अलीशा नम आंखों के साथ आसिफ की तरफ देखा और चेहरे पर मासूमियत फैलाए कहने लगी, मुझे कुछ वक्त दीजिए। क्यों दूँ वक्त? जब मुझे किसी ने नहीं दिया तो मैं तुम्हें क्यों वक्त दूँ? तुम इस वक्त कहती ना कि मुझे वक्त चाहिए। जब तुम्हारा मेरे साथ निकाह हो रहा था तब तो तुम बड़ी नेक परवीन बनकर सबका कहा मानने लगी थी और मजबूरन मुझे भी मानना पड़ा। अलीशा बोली कि आसिफ, आप किसी और को पसंद करते हैं। वो कहने लगा, पसंद नहीं, मोहब्बत करता हूँ और मैं डंके की चोट पर सबके सामने उसे अपनी बीवी बनाकर इस घर में लाऊंगा। अलीशा की आंखों से आंसू बहने लगे। कहने लगा, क्या हुआ, तुम्हें तो वक्त चाहिए तो लो वक्त, जितना चाहिए उतना वक्त लो, मगर मैं अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीऊंगा। जब वो सिसकते हुए रोने लगी तो आसिफ एक पल के लिए उसके चेहरे को बगौर देखने लगा। उसके होंठ उसकी वहशत की मोहर उस उसके दिल पर नक्श हो चुकी थी। कहने लगा, रोना किस बात का, खुद ही तो कह रही हो कि तुम्हें वक्त चाहिए, इसलिए मैं तुमसे दूर हट रहा हूँ। पीछे हटो और मुझे सोने दो। वो उठा, अपना ड्रेस तब्दील करते हुए एक हल्के फुल्के ढीला ढाला लिबास पहनकर बेड पर आकर लेटने लगा तो अलीशा चौंक कर बोली, आप यहाँ? इसकी आवाज़ सुनकर उसकी तरफ मुड़ा। कहने लगा, क्या मतलब? यही रोज सोता हूँ तो यहाँ पर ही सोऊंगा, तुम्हें कोई एतराज है? आसिफ का लहजा देखकर वो डर गई। बोली, नहीं, आप सो जाएं, मैं उधर सोफे पर सो जाऊंगी। वो उसे बाजू से खींचकर उसे अपने ऊपर गिराता हुआ कहने लगा, तुम सोफे पर क्यों सोओगी? बीवी बनाया है तो बीवी की तरह रहो ना। मैं बेगैरत नहीं हूँ सबके सामने मर्द बनूं। और कमरे में आधी अधूरी बात करते वो बोला, जल्दी से अपना ड्रेस उतारो, पता नहीं कैसे तुमने इतनी देर से पहन कर बैठी हो। वो अब जोड़ा उतार कर एक नॉर्मल सूट से आकर मजबूरन बेड पर बैठी, क्योंकि ये आसिफ का हुक्म था। आसिफ एकदम गुस्से से भड़क उठा। बोला, क्या तुम्हें अब लाइट ऑफ करने का भी कहना पड़ेगा? वो डरते हुए बोली, जी जी मैं वो बंद कर देती हूँ। आसिफ की नॉर्मल बात पर वो डर के सहम जाती थी। अब एक बार आसिफ उसकी तरफ गौर से देखते हुए दबी सी मुस्कुराहट में मुस्कुरा दिया कि वो कितनी जल्दी उस खौफजदा हो जाती है। और आज तक वही खौफ था कि अलीशा ने कभी आसिफ से बात तक नहीं की थी। वो लाइट ऑफ करके बेड के एक किनारे पर सिमटते हुए आहिस्ता आहिस्ता रोते हुए उसकी सिसकियों की आवाज़ जब आसिफ के कानों से टकराई तो वो उसकी तरफ करवट बदलता कहने लगा, क्या तुम मेरे जज्बात को भड़काना चाहती हो? तुम्हें पता है, जवान मर्द हूँ और तुम मेरी बीवी हो। अगर मैं तुम पर रहम खा रहा हूँ तो इसे तुम मेरा एहसान समझो। अगर यूं ही तुम मेरे करीब सिसकती रही, तुम्हारी ये मदहोश करने वाली आवाज़ आती रही, तो फिर मैं ज्यादा देर खुद पर काबू नहीं पा सकूंगा। इसलिए चुपचाप खामोशी से सो जाओ, वरना फिर तुम्हारी सिसकियों में ऐसे निकालूंगा कि तुम ये कहते हुए वो अपनी आधी अधूरी बात कहते अलीशा के खौफ में मजीद इजाफा कर रहा था। खुद के जज्बात पर जब्त करते सो गया। सोते सोते अचानक अलीशा उसके करीब आ गई और वो इतनी करीब थी कि उसकी मौजूदगी को महसूस करते आसिफ की आंख खुली। एक बार उसका दिल धड़क गया था। नाजुक वजूद, आंखें और नाक रो रो कर सुर्ख कर चुकी थी, जो उसकी मासूमियत में इजाफा कर रही थी। सोते हुए वो किसी मासूम से नाजुक सी गुड़िया के सिवा और कुछ नहीं लग रही थी।
कमरे में नीम रोशनी थी। आसिफ ने आंखें बंद कर ली, मगर फिर थोड़ी देर बाद अलीशा का बाजू जैसे उसके सीने पर गिरा। उसके दिल की धड़कनों में तूफान मच गया। वो खुद पर बिना काबू किए अलीशा की जानिब अपना सर तकिए से उठाए देखने लगा। जी तो चाहता है कि सब कुछ भूल भाल के अपनी इस खूबसूरत बीवी से अपना हक वसूल कर लूं। जो भी था, बीवी तो बन चुकी थी उसकी। वो खुद पर काबू रखते हुए अलीशा के बाल उसके चेहरे से पीछे करता उसके माथे पर बोसा देने लगा। अलीशा अपने वजूद पर लफ्ज को महसूस करती हुई हड़बड़ा कर उठी और आसिफ को अपने करीब पाकर सिसक गई। कहने लगी, आसिफ भाई, भाई कहने की गलती मत करना, वरना ऐसी सजा मिलेगी कि कल कमरे से बाहर नहीं जा पाओगी। अलीशा को जो हमेशा आसिफ को आसिफ भाई कहने की आदत है, इसलिए अब चंद घंटों में जो उनका रिश्ता बदल चुका था, आसिफ के बाद भाई कहते कहते रुक जाती थी, क्योंकि वो आसिफ की तरफ से मिलने वाली पहली सजा को पा चुकी थी, जिसका निशान अभी तक उसके होंठ पर मौजूद था। वो हड़बड़ाहट में उससे थोड़ा पीछे हटी और कहने लगी, प्लीज। वो बोला, क्या तुम खुश नहीं हो मेरी बीवी बनके? आसिफ जिस रोब और दबदबे में अलीशा के सामने आता, तो अलीशा की तो जान निकल जाती। न जाने कितनी मुश्किल से उसने खुद को अभी तक आसिफ से बचाया हुआ था, या फिर आसिफ अभी खुद ही उसके साथ कुछ इस तरह का ताल्लुक इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसके दिल में जवेरिया थी, जो उसकी यूनिवर्सिटी के दोस्ती नहीं बल्कि उसकी मोहब्बत। और उन दोनों की मोहब्बत के चर्चे यूनिवर्सिटी से होते आ रहे थे, और आसिफ ने जवेरिया के साथ शादी का ख्वाब सजाया हुआ था। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में अलीशा यूं अचानक आ जाएगी, और सब भी अचानक ही होगा। सुबह आंख खुली तो उसने साइड टेबल से अपना मोबाइल उठाकर देखा, जिस पर अनगिनत कॉल्स जवेरिया की थी, और ढेरों उसके मैसेज। न जाने की ऐसे खबर पहुंच गई कि आसिफ ने अपनी कजन से निकाह कर लिया। जैसे ही आसिफ ने कॉल बैक की, तो वो बिना रुके आसिफ पर बरस पड़ी। कहने लगी, आसिफ, मैंने तुम्हें सब मर्दों से मुख्तलिफ समझा था, और तुम क्या निकले? तुम मर्द ऐसे ही होते हो, बाहर लड़कियों को अपनी मोहब्बत में फंसाते हो, उन्हें दिन रात कस्में देकर अपनी मोहब्बतों के यकीन दिलाकर, और जब बात आती शादी की, तो खानदान के चुपचाप शरीफ बच्चे बड़ों की बात मानने के लिए बनकर ये भूल जाते हो कि हमने किसी दिल में कितने अरमान जगाए हुए हैं। तुमने उस लड़की को अपना लिया, अब तुम मुझे ये कहोगे ये शादी मजबूरी है? आसिफ कहने लगा, जवेरिया, अभी तुम गुस्से में हो, मेरी कोई बात नहीं समझोगी, इसलिए मैं जल्दी से निकलता हूँ, हम दोनों बैठकर बात करते हैं। कहने लगी, बैठकर बात करते हैं? भाड़ में जाओ। जवेरिया का गुस्सा इस वक्त सातवें आसमान पर था। शादी की पहली सुबह हुई। आसिफ, जो अपना यूनिफॉर्म पहनते हुए कमरे से तेजी से निकला और सीढ़ियां उतरते हुए जब नीचे आया, तो उसके वालिद कहने लगे, बरखुरदार, कल तुम्हारा निकाह हुआ है, आज तुम्हारा वलीमा है और तुम ड्यूटी पर जा रहे हो। एसपी आसिफ कहने लगा, बाबा, मैं अपनी ड्यूटी पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करता, और मेरा निकाह जिस तरह हुआ है आप जानते ही हैं, इसलिए अगर ये कोई प्लान होता तो मैं छुट्टियां ले चुका होता, मगर ऐसा कुछ नहीं है, और वलीमा तो रात का होगा, तो पूरी कोशिश करूंगा कि वक्त से पहले पहुंच जाऊं। अभी इमरजेंसी मुझे निकलना है। आसिफ, जो बिना नाश्ता के जल्दी से घर से निकल गया, और अलीशा कमरे में बैठी अपनी जिंदगी में आने वाले इस बदलाव को महसूस कर रही थी, और आसिफ उसे जाते हुए ये तनकीद करके गया था कि घर वालों के सामने तुमने ऐसे ही रहोगी कि मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नॉर्मल हूँ, समझ गई? वो शावर लेते हुए बाहर ड्रेसिंग के सामने खड़ी अपने चेहरे को वफूर देख रही थी, अपने होंठ पर दिए गए आसिफ के निशान को छुपाने की कोशिश कर रही थी। और फिर जब बाहर आई, तो मामू कहने लगे, मेरी बेटी कैसी हो? वो अपने मामू को सलाम करके बोली, जी मामू जान, मैं ठीक हूँ। अलीशा हंसकर रूटीन किचन में गई और कहने लगी, मोमानी जान, मैं आपकी मदद करवा दूँ। नसीम बेगम, जो दिल की अच्छी खातून थी, उन्होंने हमेशा अपने बच्चों की तरह ही अलीशा को रखा था, कहने लगी, अलीशा, तुम्हारी शादी की पहली सुबह है, इसलिए तुम अभी कोई काम नहीं करोगी। अब अलीशा बड़े प्यार से अपनी मोमानी को कहने लगी, मोमानी जान, मैं कौन सा किसी पराए घर में हूँ, अपने घर में हूँ, रोज भी तो करती हूँ। आप बैठे, मुझे अच्छा नहीं लगता। उसी वक्त निदा आई और कहने लगी, अलीशा कहते हुए साथ ही कहने लगी, भाभी, अब तुम मेरी भाभी हो, अब तो हमारी नंद भाभीयों वाली लड़ाई भी हुआ करेगी। आसिफ की बहन निदा अलीशा, जो हम उम्र थी, दोनों साथ ही में पली बड़ी थी, बहनों जैसा प्यार था दोनों में, एक ही कमरे में उनका बचपन गुजरा था। कहने लगी,
सच पूछो अलीशा, कल रात मैंने कमरे में तुम्हारी गैर मौजूदगी को बहुत महसूस किया। नसीम बेगम ने अलीशा को कहा। आसिफ तुम्हारे साथ ठीक है? अलीशा ने कोई गिला शिकवा नहीं किया, बस जी में सहारा हिला दिया। कहने लगी, एक तो ये लड़का। सब लोग नाश्ता करने में मसरूफ थे। उधर आसिफ जो घर ड्यूटी का कहकर सीधा जवेरिया के घर पहुंच गया। जवेरिया के घर में जवेरिया और उसकी वालदा ही रहती थी, और उसकी वालदा अपनी बेटी के इस ताल्लुकात बखूबी जानती थी। बल्कि उनकी बेटी से ज्यादा तो जवेरिया की वालदा की ख्वाहिश थी कि आसिफ उनका दामाद बने। खैर, आसिफ जवेरिया के घर में दाखिल हुआ और उसे धड़ल्ले के साथ जवेरिया जवेरिया की आवाज़ें दे रहा था, क्योंकि आसिफ का आना जाना उसके घर में था। जवेरिया की वालदा ने कहा, आसिफ बेटा, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हें पता है कल से जवेरिया का क्या हाल हो गया है? जब से उसे ये पता चला है कि तुमने निकाह कर लिया अपनी कजन से, वो कहने लगा, आंटी प्लीज। उस वक्त हालात ऐसे थे कि मैं इनकार नहीं कर पाया, और अलीशा यतीम थी, मेरी कजन है, फूफो की बेटी, उसकी बारात नहीं आई। लड़के ने फ्रॉड किया हमारे साथ, पूरा खानदान इकट्ठा था। तो फिर मौका की मुनासबत देखकर बाबा ने मुझे बिठा दिया, और मैं उस वक्त इनकार ही ना कर पाया। किधर है ये जवेरिया? उसकी वालदा ने उसके कमरे की तरफ इशारा किया, तो वो इतनी तेजी से सीढ़ियां चढ़ा और वो 2-3 स्टेप एक साथ लांग रहा था। कमरे में गया तो जवेरिया अपने कमरे में विंडो की तरफ खड़ी थी। आसिफ ने उसे पीछे से कंधा मारा। कहने लगा, क्या बात है ना, तुम फोन पर बात कर रही हो और अब घर आया हूँ, जानते हुए ये पहली बार ऐसा हुआ कि मैं तुम्हारे घर आया हूँ और तुमने दरवाजे पर वेलकम नहीं किया। कहने लगी, आसिफ प्लीज इस वक्त मुझे अकेला छोड़ो। जब तुम इतना बदल सकते हो तो मैं भी बदल सकती हूँ। शादी के दावे मुझसे और सुहाग रात तुम उसके साथ मनाकर आ रहे हो। आसिफ कहने लगा, तुम्हारी कसम, उसके करीब नहीं गया, हमने कोई ऐसा ताल्लुक नहीं अपनाया, प्लीज यकीन करो। वो कहने लगी, यकीन करने से क्या होगा, आज नहीं तो कल करीब तो उसके जाओगे ही ना। जाहिर सी बात है, जवान बीवी कमरे में होगी तो तुम्हारे जज्बात काबू में थोड़ी रहेंगे। जवेरिया मुंह दूसरी तरफ करके बोल रही थी। वो जवेरिया को बाजू से पकड़कर अपने करीब करते हुए कहने लगा, चलो हम नाश्ता बाहर करेंगे, मैंने अभी तक नहीं किया। जवेरिया जितना भी नाराज हुई थी, आसिफ हमेशा उसे मना लेता था, और इस बार भी उसे पता था कि वो आखिरकार मान ही जाएगी। बोला, जल्दी से फ्रेश हो जाओ वरना ऐसे ही साथ ले जाऊंगा। जवेरिया कहने लगी, प्लीज आसिफ, मुझे अकेला छोड़ दो। मैंने जब कह दिया है कि मेरा मूड नहीं है। इससे पहले लड़ाई होती थी तो कोई और बात थी, वजह इतनी नहीं थी, लेकिन अब आसिफ तुम मेरे नहीं रहे। मैं किस हक से तुम पे हक देता हूँ? तुम किसी और की शोर बन चुके हो, मेरे अरमानों को गला घोंट चुके हो। आसिम ने जवेरिया को दोनों कंधों से पकड़ा और अपने हाथ से उसका चेहरा अपने सामने करते हुए कहने लगा, तुमसे शादी करूंगा, अगर वादा किया है तो निभाऊंगा भी। जबरदस्ती की शादी और मनपसंद औरत के साथ निकाह में बहुत फर्क होता है। मेरे दिल में, मेरे दिमाग में तुम्हारा राज है जवेरिया, प्लीज समझो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम्हें तुम्हारा हक, तुम्हारा सब कुछ दूंगा। जवेरिया उससे कंधे छुड़वाते हुए कहने लगी, क्या तुम अपने खानदान में मुझे नाम दे सकते हो? सबके सामने आसिफ कुछ देर खामोश हुआ, कहने लगी, नहीं दे सकते ना, मुझे चोरी छुपे ये तुम्हारे एहसान नहीं चाहिए, छोड़ो मुझे, मेरे हाल पे और जाओ यहाँ से। वैसे भी आज तुम्हारा वलीमा है, और अपना वलीमा हलाल करो जाकर। कहने लगा, जवेरिया प्लीज, तुम्हें पता है तुम्हारी नाराजगी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। जवेरिया, जिसे आसिफ देखकर हर कोई खौफ खाता था, वाकई जवेरिया पे धड़ल्ले से उसके सामने बोलती थी, और शायद यही वजह थी कि मर्द जितना भी वसीला रोबदार हो, अपनी पसंद औरत के सामने घुटना टेक जाता है। मगर जवेरिया ये ठान चुकी थी कि अब किसी भी तरह आसिफ की नहीं मानेगी। वो कहने लगी, जिस तरह तुमने उस लड़की से निकाह कर लिया और कह दिया कि मजबूरी में किया, और मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, क्या कल अगर मैं किसी और से शादी करके तुम्हें ये कहूँ मोहब्बत मैं तुमसे करती हूँ, तो क्या कैफियत होगी तुम्हारी? जवेरिया की बात सुनकर वो कहने लगा, कंट्रोल यूर लैंग्वेज, ये क्या बोलती जा रही हो? जवेरिया हर हद पार करते हुए आसिफ को उसके यूनिफॉर्म के गिरेबान को पकड़ते हुए कहने लगी, तो फिर मैं कैसे बर्दाश्त कर लूँ आसिफ? अगर तुम्हारे लिए लड़कियों की कमी नहीं तो फिर मेरे लिए भी किसी लड़के की कमी नहीं, और प्लीज जाओ यहाँ से और भूल जाओ जवेरिया नाम की कोई लड़की तुम्हारी जिंदगी में थी। वो जवेरिया को बाजू से पकड़ते दीवार के साथ लगाते उसके करीब हुआ। उसके गुस्से वाली आंखें, जिनमें जवेरिया ज्यादा देर तक देख ना पाई, कहने लगी, तुम्हें मैं कब से अपनी सफाई पेश
करे जा रहा हूँ कि उससे शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई। मेरी मर्जी तुम हो जवेरिया, और देखो अगर तुमने मुझे खो दिया तो बहुत पछताओगी। जवेरिया कहने लगी, क्या मैं ही पछताऊंगी? तुम नहीं पछताओगे मुझे खो के। आज पहली बार उनके दरमियान इतनी संगीन किस्म की लड़ाई हुई थी। आसिफ अपने बाजू पर लगी हुई घड़ी पर वक्त देखते हुए कहने लगा, इस वक्त मुझे थाने पहुंचना है। तुम्हारे साथ बात फिर होगी, और किसी किस्म की उल्टी सीधी हरकत करने की जरूरत नहीं है, वरना आखिरी दफा कह रहा हूँ तुम मुझे खो दोगी। इसके बाद शायद मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। जवेरिया ये ठिठक सी गई। उसे तो लगा था आसिफ उसके लिए रोएगा, तड़पेगा, उसे मनाएगा, मगर शायद वो भूल चुकी थी जिस तरह का रवैया और जिस तरह की वो बातें कर चुकी थी। आसिफ कैसे मर्द से जबान चलाने वाली औरत, उसका दिल भरने में देर नहीं लगता। अगर वो जितनी रफ्तार से सीढ़ियां चढ़ा था उससे दुगनी रफ्तार में उतरा। जवेरिया की वालदा को इग्नोर करते निकला। जवेरिया की वालदा कहने लगी, एक तो ये जवेरिया भी कहा था कि जब वो आएगा तो नॉर्मल रहना, मर्द का क्या है, एक नहीं तो दूसरी सही। अब तो उसके पास उसकी जवान बीवी है। उसकी वालिदा जल्दी से जवेरिया के कमरे में आई और कहने लगी, जवेरिया क्या कहा तुमने आसिफ से? कहने लगी कि कुछ नहीं अम्मी, फिलहाल मेरा दिमाग बहुत खराब है, आप यहाँ से जाएं। आसिफ ड्यूटी पर था। शाम को काफी वक्त हो चुका था जब असलम साहब की आसिफ को कॉल आई। कहने लगे, बेटा हाल में सारे मेहमान पहुंच चुके हैं, तुम कहाँ हो अभी तक? कहने लगा, बस पापा पहुंचता हूँ, 2 मिनट। वो तेज रफ्तारी में घर के लिए निकला, कमरे में आया। आसिफ जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, अलीशा सामने वलीमे के जोड़े में तैयार बैठी हुई थी और सोचों में गुम। इस एहसास से वो बिल्कुल ना वाकिफ आसिफ कमरे में इंटर हो चुका था। आसिफ अपने यूनिफॉर्म की शर्ट उतार चुका था जब उसे एहसास हुआ कि अलीशा बिल्कुल होश की दुनिया से नावाकिफ बैठी है। वो उसके करीब गया और कहने लगा, हेलो, किन सोचों में गुम हो? तो अलीशा हड़बड़ाकर आसिफ की तरफ देखते हुए कहने लगी, आप कब आए? कहने लगा, तब ही आया जब तुम न जाने किन सोचों में गुम थी। बोली, नहीं कुछ खास नहीं। अलीशा के चेहरे पर पहली मासूमियत लाइट पिंक कलर में, वो खुद भी गुलाबी सी लग रही थी। आसिफ की नजरें एक पल के लिए उसके चेहरे पर जमसी गई, मगर फिर वो तैयार हुआ। अलीशा से कहने लगा, अपने दिल में कोई ज्यादा जज्बात या खुश फहमी मत पालना, तो मेरी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं रखती। अलीशा कहने लगी, जानती हूँ, अगर मैं आपके लिए इतनी ही मामूली हूँ तो आप मामू जान के सामने कह दीजिए, क्यों अपनी जिंदगी को आप मेरी वजह से खराब कर रहे हैं? मैं तो हूँ ही बदकिस्मत, सारी जिंदगी वालिदैन की कमी महसूस की, और अगर शोहर मिला तो शोहर के प्यार के लिए। शायद मैं सारी जिंदगी तरसूंगी, और सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती। मुझे आपसे कोई गिला नहीं। अलीशा इतनी बड़ी बातें कर रही थी कि आसिफ के दिल में जैसे घर गई थी। वो उसके ऊपर झुकता हुआ कहने लगा, मुझे इमोशनल करने की कोशिश कर रही हो? कहने लगी, नहीं, शादी में ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कभी अपने चादर से बढ़कर पाँव नहीं फैलाए, इसलिए आपका रवैया बर्दाश्त करने की हिम्मत है, और मैं कभी आपको फोर्स नहीं करूंगी हमारे इस रिश्ते को निभाने की। आप चाहें अपनी मनपसंद से निकाह कर लीजिए। आसिफ उसकी कमर पर हाथ रखते हुए उसे अपने खुद के करीब करके कहने लगा, ओ अच्छा। आसिफ का सारा गुस्सा ऐसे था जैसे पानी की तरह, मगर वो उस वक्त कुछ भी कहने के मूड में नहीं था। दोनों एक साथ बाहर पहुंचे जहाँ सब मेहमान मौजूद थे। फंक्शन खत्म हुआ, तकरीबन रात के 12 बजने वाले थे जब वो लोग घर वापस आए। नसीम बेगम अलीशा को आसिफ के कमरे तक छोड़ते हुए कहने लगी, बेटा तुम लोग आराम करो, सुबह मुलाकात होगी। अब अलीशा, जो इस भारी ड्रेस में थकी हुई थी, कमरे में आकर अपनी ज्वेलरी उतार रही थी। दिल में कोई जज्बात नहीं थे। एक तरफ आसिफ का गुस्सा और उसके गुस्से की वजह उसका डरना, दूसरी तरफ आसिफ का उसके मुंह पे ये अल्फाज कह देना कि वो किसी और को पसंद करता है और इसी से शादी करेगा। शायद एक लड़की के लिए इससे बड़ा दुख और कोई नहीं हो सकता कि उसका दिल हर जज्बात से खाली था। वो दिल में कोई भी ख्वाहिश पाले बगैर उसने सोच लिया था कि अगर रिश्ते को निभाएगी। जब तक आसिफ ने चाहा वो ज्वेलरी उतार रही थी। आसिफ भी कमरे में आया, अभी कमरे में आया ही था। रात के 1 बजे उसके मोबाइल पर बेल हुई। अलीशा ने एक नज़र उठकर आसिफ की तरफ और उसके मोबाइल पर डाली, मगर बिना कुछ कहे अपने कपड़े तब्दील करने चला गया। अलीशा समझ गई थी कि यकीनन ये उसी लड़की की कॉल होगी जिसका आसिफ ने कहा था कि मैं मोहब्बत करता हूँ।
और वो थी भी वही जवेरिया। कॉल रिसीव करके कहने लगा, जवेरिया इस वक्त कॉल करने का मकसद। कहने लगी, क्यों, क्या हुआ, डिस्टर्ब किया तुम्हें? तुम तो इस वक्त अपनी बीवी के साथ होगी, जाहिर है तुम्हारी रातें तो अब रंगीन करने के लिए कोई आ गई है, तुम्हें मेरी क्या जरूरत? आसिफ कहने लगा, जवेरिया वो दांत पीसते हुए बोला था। आसिफ गुस्से से बात कर रहा था कि जब अलीशा ने एक नज़र देखा और दिल में सोचने लगी, अगर मैंने बिना हिम्मत किए अपनी जगह को खाली छोड़ दिया तो यकीनन आसिफ का ध्यान उस लड़की की तरफ ही रहेगा, और अगर मैं आसिफ को अपनी मोहब्बत दूँ तो यकीनन उस लड़की को भूल जाएगा। अलीशा आसिफ के सामने आकर खड़ी हो गई। आसिफ को उसका यूं सामने खड़े होना कुछ अजीब सा लगा। वो जवेरिया से बात कर रहा था। अलीशा खुद से आगे बढ़ी और खुद में न जाने कितनी हिम्मत जमा करते हुए वो खुद से आसिफ के सीने से लग गई। दिल तो इस वक्त अलीशा का भी बेलगाम घोड़े की मानित दौड़ रहा था। आसिफ का दिल भी धड़क सा गया जब वो जवेरिया से कहने लगा, मैं तुमसे सुबह बात करूंगा। उसने जवेरिया की बात से बगैर ही कॉल बंद कर दी, मोबाइल साइड पे रख दिया और अलीशा को थोड़ा सा पीछे करके उसके चेहरे की तरफ देखकर कहने लगा, क्या हुआ? कल तक तो तुम मुझसे बड़ा ही डर रही थी और आज खुद मेरे करीब क्यों आ रही हो? अलीशा कहने लगी, क्यों रहे आप मेरे? आपने ही तो कहा था कि अब हमारा रिश्ता बदल गया है, इसलिए मैंने सोचा कि रिश्ता बदल गया है तो फिर रिश्ते के तकाजे भी हमें पूरे करने चाहिए। वो अपने हाथ से उसका चेहरा पकड़ते कहने लगा, तुम जानती हो ना किस हक के बारे में बात कर रही हो? अलीशा कहने लगी, जानती हूँ। वो कहने लगा, तो क्या तुम्हें अपना हक चाहिए? अलीशा ने डरते हुए कहा, जी। दिल में वो जितना डर रही थी चेहरे पर उतनी ही वो हिम्मत जाहिर कर रही थी। कहने लगा, कहाँ गया तुम्हारा डर? तुम्हें तो बहुत डर लगता है, और आज तक अलीशा तुम कभी मेरे सामने इस तरह नहीं बोली, अब अचानक से तुम्हें क्या हुआ? अलीशा क्या है कि वो दूसरी लड़की आज आसिफ की जिंदगी में कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। वो आसिफ के मजीद साथ लगते कहने लगी, क्यों आप मुझे मेरा हक नहीं देंगे? अगर नहीं देंगे तो आसिफ उसे दीवार के साथ लगाते कहने लगा, अगर नहीं दूंगा तो क्या कर लोगी? किस बात की धमकी दे रही हो? कहने लगी, तो फिर मैं खुद बात करूंगी, सबसे मामू को बता दूंगी आप इस रिश्ते से राजी नहीं है और मेरे करीब नहीं आते। वो उसे बेड पर पटक कर उसके ऊपर झुका और कहने लगा, तुम ये बात कहोगी सबसे कि मैं तुम्हारे करीब नहीं आता, तुम्हें हक नहीं दिया? कहने लगी, हाँ तो कहूँगी ना, कोई भी लड़की इस तरह बर्दाश्त नहीं करती कि रात के इस पहर उसका शोहर दूसरी लड़की से बात करे। बोला, तुम्हें मेरी जिंदगी में आए हुए अभी एक दिन हुआ और तुम जेलस भी होने लगी और मुझ पर हक जताने लगी। अलीशा खामोश रही। हक चाहिए ना तुम्हें, तो ठीक है, अभी देता हूँ तुम्हें तुम्हारा हक। उसकी गर्दन पर झुकते जैसे उसने उसकी गर्दन पे अपने दांतों की गिरफ्त ले लिया। अलीशा की सिसकियां निकलने लगी। बोला, इतना सा तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा? बड़ी आई हक लेने वाली। आसिफ पीछे होने लगा तो उसने अपनी बाहों के हिसार में ले लिया। कहने लगी, नहीं आसिफ। आसिफ के जज्बात भी भड़क चुके थे और शायद अब वो अलीशा को छोड़ना नहीं चाहता।